वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुझे उम्मीद है आपने हमारा पहला सेगमेंट एंजॉय किया होगा। दूसरे सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं हद अजीज हकीम शाह नजीर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? फुल एनर्जी के साथ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आपको। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छा। आप बुजुर्गों की दुआएं हैं हमारे अरे साथ। हमारी दुआ हमेशा आपके साथ रहती है। बुजुर्ग बोला, हमारा हाथ हमेशा आपके सर पे रहता है। थैंक यू क्योंकि मेरा आपका एहतराम का रिश्ता है। थैंक यू हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब बताइएगा कैसे हैं, कैसे मिजाज है? सब ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान। अल्लाह का एहसान। कल का दिन कैसा गुजरा? कल का दिन में वोट डालने गया था। माशाल्लाह वोट डाला और अच्छा लगा। और सबको मुबारक हो जो जीते हैं। और हमारी दुआएं तो सबके लिए हैं। आमीन। और बस ये क्या उम्मीद करते हैं कि अब जो भी मेयर बनेंगे कराची की बेहतरी हो जानी चाहिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। देखो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है कि कल अगर बुरा हुआ आगे वाला अच्छा हो, आने वाला और अच्छा हो। बिल्कुल। और हो सकता है माजी से सबने सबक सीख लिया हो कि देखो कारकर्दगी दिखाओगे तो दोबारा आओगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आवाम जो है ना जनाब ये सब कुछ जानती है। भले आप समझे कि आवाम को कुछ नहीं पता, लेकिन आवाम को सब कुछ पता होता है। और ये जब सब कुछ पता होने का जिक्र है तो मुझे भी एक चीज पता है हकीम साहब कि जब हम सर्दियों की बात करें या गर्मियों की, गुठलियां टाइप की मोटी मोटी हो जाती हैं हाथों में, पैरों में, कहीं पर भी या जिस्म के किसी भी हिस्से में, तो उसके बाद कुछ तो ऐसी होती हैं जो किसी को हमें ना कोई दर्द दे रही होती है ना कोई तकलीफ दे रही होती है। किसी किसी में जो है वो पस होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा पस वाली है तो उसका इलाज हमने कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमें बेजरर सी है, कोई तकलीफ नहीं दे रही और हमने उसको छेड़ा तो क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या किशन, देखो एक चीज याद रखिएगा, बॉडी पे जो गुठलियां निकलती है ना उसमें कुछ नुकसानदेह होती हैं, कुछ गैर नुकसानदेह होती हैं। ठीक है। और अगर आपको गुठलियां निकल रही हैं, साथ में बार बार फीवर भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, आप देर किए बगैर फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को दिखाइए। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर इसके साथ गुठलियां निकल रही हैं आपको और साथ में वेट भी गिर रहा है, वजन भी कम हो रहा है आपका, तो भी आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को दिखाइए। तो हकीम साहब ये क्यों गुठलियां क्यों निकलती? देखिए इसमें नुकसानदेह भी है, गैर नुकसानदेह भी है। इसमें जो गैर नुकसानदेह होती है वो फालतू चर्बी होती है। ओके। ठीक है। और याद रखिएगा जब फालतू चर्बी की गुठलियां हो तो इन पे बार बार हाथ ना लगाइए। ये रोज चेक करते हैं इतना हुआ इतना हुआ। ठीक है। ये काम ना करें, जितना हाथ लगाएंगे गुठलियों पे उतना वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो नुकसानदेह होती हैं, खुदा ना खास्ता टीबी की गुठलियां हो सकती हैं, खुदा ना खास्ता सीए कैंसर की भी हो सकती हैं, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए मैं ये कहता होता हूँ कि अपने करीबी डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाइए ताकि वो चेक करके बताए कि ये नुकसानदेह हैं या गैर नुकसानदेह हैं। ठीक है। अब इसमें बाज लोगों को पूरी बॉडी पे गुठलियां निकल रही होती हैं और बाज औकात वेन्स के पास जब निकलती हैं तो वो पेन भी करती हैं, दर्द भी करती हैं। ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए दो जड़ी बूटियां होती हैं। एक होती है कोड़, इसे कोड़ भी कहते हैं और इसे कुटकी भी कहते हैं। दो नाम है इसके, कोड़ या कुटकी के नाम से आपको मिलेगी। ये आप ले लें 100 ग्राम। चिरायता नेपाली, चिरायता नेपाली ये भी 100 ग्राम। इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें, इतना बारीक हो के कपड़े में छान लें। आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, आधी चम्मच चाय वाली रात खाने से पहले पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये तकरीबन 2 महीने करें आप, और गुठलियों पे हाथ ना लगाएं। इंशाल्लाह ताला ये गुठलियां आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा नुस्खा है ये नुस्खा बहुत अच्छा है। कितने दिन तक इस्तेमाल करना है? 2 महीने तक इस्तेमाल करना है। ओके। और इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? अल्लाह ये फालतू फैट्स होती हैं, कोई और बड़ी बीमारी भी हो सकती है। मैंने अभी जिक्र कर लिया इस चीज का कि आया ये टीबी की भी गुठलियां हो सकती हैं, आया ये सीए कैंसर की भी हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारी अलामात होती हैं, लेकिन इसीलिए मैंने अर्ज किया आपसे कि इसे जरूर पहले चेक करवाइए कि ये नुकसानदेह है या गैर नुकसानदेह। फालतू फैट जो चर्बी की होती हैं बेफिक्र रहें आप, आपको जो नुस्खा बताया वो इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह आस्ते आस्ते खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखें आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि हम कभी कभी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतियाती करते हैं, बहुत रूटीन की चीज़ समझते हैं कि भाई ये तो कोई ऐसी मसला नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ना करे खुदा ना ख्वास्ता कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। तो जल्द अज जल्द डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने से, जैसे हकीम साहब ने पहले ही कहा कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर्दियों के हवाले से ये ज़्यादा सर्दियों में तकलीफ देती है? नहीं, साल 12 महीने निकलती हैं ये। सर्दियों में थोड़ी स्किन स्लिंग होती है ना, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बाद लोगों को जो दर्द वाली गुठलियां होती हैं वो गर्मियों और सर्दियों दोनों में दर्द करती हैं, तकलीफ होती है। अच्छा हकीम साहब पैरों में जो दर्द होता है, जो नसें खिंचती हैं, नसों का जो दर्द होता है, वेन में तो तकलीफ होती है, उसके हवाले से बताइए कोई नुस्खा। क्या कहते हैं, इसमें 2 रीजंस होते हैं। आपने कहा ना रगें खिंचती हैं,
देखो इसमें दो रीजंस होती हैं। एक रीजन होती है कि आया आपका कोई L4 L5 का मोहरा तो नहीं दब गया, अच्छा, जो कि कमर में शर्टिका पेन यानी अर्कुल निसा कहलाता है, ठीक है। ये उसकी वजह से भी रगें खींचती हैं, बाज़-औक़ात पाँव सुन्न भी हो जाते हैं, और अगर सर्वाइकल पे हो तो हाथ सुन्न हो जाते हैं। एक ये रीजन होता है। एक होता है रगों का गुच्छा, जिसे वेरिगोन्स वेंस कहते होते हैं। बास को वेरिगोन्स वेंस होता है, मर्दों में वेरिकोज सेल की भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, जो कि एक अंदरूनी पार्ट से जो उसको वहां से शुरू होती है। तो इस वजह से याद रखिए, अगर आपको वेरिगोन्स वेंस यानी रगों का गुच्छा बन रहा है यहाँ पाँव पे, उसमें खिंचाव भी महसूस होता है, बाज़-औक़ात उसमें ईचिंग दर्द भी होता है, बाज़-औक़ात ये होता है कि वो तबीयत भारी भारी रहती है। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है सुम्बलू, ये पीले रंग की होती है। ये हज़ारा, एबटाबाद और पहाड़ी सिलसिला इलाकों में बहुत पाया जाता है, स्वात में होता है, नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है। ये सुम्बल या सुम्बलू के नाम से पुकारा जाता है, पीले रंग की होती है। इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ 21 दिन इस्तेमाल करें। 21 दिन के बाद एक हफ्ते का गैप दे दें, फिर 21 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये रगें खुल जाएंगी उनकी। और अगर शॉर्टिका पेन हो रहा हो, जैसे कमर से पीछे पीछे टांगों में दर्द आ रहा है, जैसे कमर के मोरे हिल जाते हैं, दब जाते हैं, या उसमें गैप आ जाता है, या सर्वाइकल में आपके प्रॉब्लम हो रही है जिसमें लेटते बैठते चक्कर आते हैं, हाथ भी सुन्न हो जाते हैं, बाज़-औक़ात पाँव भी सुन्न हो रहे होते हैं, या कहीं गिर जाते हैं, उस वक्त पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि जी कमर के मोरे हिल गए, जिसे लंगड़ी का दर्द या अर्कुल निसा का दर्द कहते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई यह आप ले लें 100 ग्राम, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, सूरजजान शीरी 20 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें। ये कंटिन्यू आपने महीना 2 महीना इस्तेमाल करना है। फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा, आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इसको रोकना नहीं है। जब कंप्लीट ठीक हो जाए फिर आप इससे रोक दीजिए इंशाल्लाह। और नाज़रीन, आप लोग कॉल्स भी कर सकते हैं, लाइंस हमारी ओपन है, आप लोगों की मोहब्बत के लिए ही ओपन किए कि आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो जो आप चाहते हैं कि हकीम साहब बताएं उसका इलाज, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, बात हो सकती है आपके हकीम शाह नज़ीर साहब से और मुझसे भी। तो देर ना करें, नंबर्स ओपन है, कॉल करें। अच्छा जी, हकीम साहब मुझे बताइएगा, जैसे कि असाबी हमारे जो ये होते हैं ना, समय जो पट्टे होते हैं, कंधे होते हैं, यहाँ पर भी अभी मैंने नोटिस किया है, मेरे इर्द गिर्द के कुछ लोग हैं, या मैं अगर अपनी भी बात करूँ तो खिंचाव महसूस होता है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि ये सब सर्वाइकल की जो पूरी जगह है गर्दन की हमारी, इसमें तकलीफ होती है, और गर्दन में मेरी तो हमेशा यहाँ पर दर्द रहता है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है या इसकी कोई और वजह? सवाल को जवाब दे दिया आपने। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से होता है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इसके 3 रीजंस होते हैं। ये गर्दन के पीछे जो खिंचाव होता है, एक का आपने जवाब दे दिया, स्ट्रेस लेवल जब हाई हो तो आपको गर्दन के पीछे पट्टों में खिंचाव महसूस होगा, सर्वाइकल की वजह से भी होता है। तीसरी चीज ये होता है जैसे बंद नजला होता है, गले में बलगम गिरता है, सर में बलगम जमा हुआ, माथे पे जमा हुआ, कान बंद हो जाते हैं, कानों में पटाखों की आवाज आती है, शोर की आवाज आती है, और ये चीज भी पीछे को खिंचाव पैदा करती है और सर दर्द पैदा करती है। तो ये 3 रीजंस होते हैं। ये जो सर्वाइकल का तो मैंने बता दिया, गोंद फुलाई, सफ़ेद मूसली और सूरजजान वाला नुस्खा सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आपको बंद नज़ला है, गले में बलगम गिर रहा है और स्ट्रेस लेवल भी हाई है, टेंशन डिप्रेशन भी महसूस होती है, तो आपने सिर्फ एक जड़ी बूटी लेनी है, लेवेंडर फ्लावर, लेवेंडर के फूल। इसका उर्दू नाम है इस्ते खुद्दूस, इस्ते खुद्दूस। इसकी 1 चम्मच, ये ग्रे कलर के फूल होते हैं, 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डालें और उबाल लें। उबालने के बाद इसे उतार लें, नीम गर्म यानी छान के पी लें आप रात को सोते वक्त भी। ये वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको बार बार माइग्रेन का अटैक होता है, सर दर्द रहता है, ये माइग्रेन के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये, और वो 1 महीना यूज कर लें, माइग्रेन से जान छूट जाएगी। अच्छा, माइग्रेन तो लोग कहते हैं कि ठीक नहीं होता है, क्यों नहीं होता? ठीक होते हैं। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आए, ठीक हो गए, मतलब कोई बड़ा खर्चा नहीं है, कोई खर्चा बड़ा नहीं होता। और देखें आप, मैंने एक टोटका बताया, आप यही करके देख लें अपने घर पे, और ये तकरीबन 50 रुपए की चीज है। बिल्कुल 50 रुपए की चीज है, आपका 1 हफ्ते से ज्यादा का बन जाएगा ये, तो महंगा नहीं है। 1 चम्मच 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें और रात को सोते वक्त पिएं। इंशाल्लाह आप ही के प्रोग्राम में कॉल करेंगे वो कितने ठीक हुए इंशाल्लाह। एक वो अर्जुन की छाल भी आप बताते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो भी जरा देखिए जिनको एचडीएल बढ़ जाता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है जो दिल के वॉल बंद करता है, और एचडीएल जो है वो लिपिड है, उनका टोटल प्रोफाइल है जो कि कोलेस्ट्रॉल का है, जो कि 200 से नीचे होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल आपका जो एचडीएल है, और ट्राइग्लिसराइड जो है वो 150 से नीचे होना चाहिए। तो अगर ये बढ़ रहा हो
जाहिर बात है सीने पे बोझ महसूस होता है, सांस फूलता है चलते हुए, ब्लड प्रेशर महसूस होता है। तो आपने अर्जुन की छाल लेनी है, अर्जुन की छाल। इसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त बनाकर पिएं। ये शुगर फ्री होता है। और जो इससे पहले जो मैंने नुस्खे बताए ये भी शुगर फ्री होते हैं, डायबिटिक पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका एचडीएल जो है वो 200 से नीचे आ जाएगा, जो ट्राइग्लिसराइड है वो 150 से नीचे आ जाएगा इंशाल्लाह। ये दिल के वॉल्व बंद होने नहीं देता। अच्छा, बहुत बेहतरीन है। आप इसकी रिसर्च करें, आप अर्जुन की छाल पे आप पढ़ें इसको, आप कहेंगे कि वाकई में एक बहुत बेहतरीन है। अच्छा, आजकल हकीम साहब दिल के मरीजों का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बहुत बढ़ छोटी गया। छोटी उम्र में जो है बच्चों के साथ, मतलब जवान अभी 20-25 या 15-20 साल के हैं तो उनको कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, उनको पता ही नहीं होता, फिर हार्ट के मरीज बन जाते हैं। तो वजूहात क्या है? क्या हमारी खुराक में कोई देखिए कोताही इन कर दो सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर कोविड के बाद से दिल के मरीज बहुत ज्यादा हो गए, खासतौर पर नौजवान नस्ल बहुत ज्यादा हो गई हॉस्पिटल्स में। और मेरे पास भी काफी आ रहे हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसलिए आप जितने व्यूवर्स देख रहे हैं बहुत एहतियात कीजिए, अपना ऑयली चीज़ों से एहतियात कीजिए, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम कीजिए और घी का इस्तेमाल कम करें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोई भी अच्छी ब्रांड का ले लें आप। और नमक का इस्तेमाल आप कम कीजिए घर में। और अपनी ज़िंदगी में वॉक को, चलने फिरने को ज़्यादा तरजीह दें, स्ट्रेस लेवल को ना आने दें। कोई बात जहन में डिप्रेशन वाली, टेंशन वाली आ जाए, कहूँ मेरे लिए नहीं है, किसी और के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ ये कि लोगों के साथ घुल मिल जाएं। अपना ये चिड़चिड़ापन महसूस हो, आप अपने चिड़चिड़पन को साइड पे करें, अपने घर में मोहब्बत प्यार से चलें। और दूसरों को भी चाहिए एक दूसरे से प्यार से चलें। बिल्कुल। कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करें कि जिससे दूसरे को चिड़चिड़ापन हो। देखो जिंदगी एक बार है, याद रखिए, कभी कोई मर के बाद वापस नहीं आया। तो इसलिए अपनों के, अपने प्यारों की कदर कीजिए, अपने वालिदैन की कदर कीजिए, क्योंकि वालिदैन की जो चप्पल पड़ी होती है बाहर वो भी बहुत मायने रखती है कि मेरा बाप घर पे है। माशाल्लाह। जब बाप नहीं होता ना, बंदा कहता नहीं अब मुझे घर पहुंचना है, मेरा बाप घर पे नहीं है। वाह, कितनी खूबसूरत बात की। तो अपने प्यारों से प्यार करें, उनकी कदर करें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो फिर आपको सिर्फ यादें रह जाती हैं, उसके अलावा और कोई बात रहती नहीं, सिर्फ यादें होती हैं। आप उनकी यादों से ही बात कर सकते हैं, वो तो मैसर नहीं होते आपके पास बात करने के लिए। तो जब तक वो लोग हयात हैं उनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। और आजकल जो एक चीज़ जैसे मैंने जिक्र किया हकीम साहब से कि हार्ट पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी इब्तिदा किस तरह से होती है? क्या क्या चीज़ें, अलामात ऐसी होती हैं जो हकीम साहब हमें फ़ौरन से सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए पहले 120/80 ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं कि बच्चों वाला नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, 130 भी हो जाता है हम फिक्र नहीं करते हैं, 140 भी हो जाता है हम फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि 150 के बाद दवा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्लीज़ अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 को क्रॉस कर रहा है, प्लीज़ फौरी डॉक्टर को दिखाइए। ओके। ये चीज़ आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रही है। अच्छा, डॉक्टर को दिखाते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर मेडिसिन लिख देते हैं कि भाई आप ये वाली दवाई का इस्तेमाल करें, तो लोग ये कहते हैं कि दवाई हमें जिंदगी भर खानी होगी, इस वजह से डॉक्टर के पास जाने से कोताही बरतते हैं या नहीं जाते? नहीं, क्या कहना है, एक चीज़ बताऊं मैं, कुछ चीज़ों में आपको खानी पड़ती है, कुछ चीज़ों में आपको वक्ती तौर का होता है, वो आपने फिर बाद में ठीक होकर डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मर्जी से दवा को बंद कर देते हैं। ठीक है। दूसरा, एहतियात अफसोस से बेहतर है। एहतियात तो इलाज आप से भी एहतियात बेहतर है। कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए है, आपको एक अच्छी राय देंगे। जैसे अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि नमक का इस्तेमाल बंद कर दें घर में, और घी का इस्तेमाल बंद कर दें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, वो भी किसी अच्छे ब्रांड का ले लें, आप 2 पैसे ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि आपकी सेहत का मामला है। बिल्कुल। अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन की भी शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो गई है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पा रहे, क्या इस वजह से हो रहा है ये? क्योंकि सर्दियाँ हैं आजकल, तो यूरिन इन्फेक्शन से किस तरह से अपनी जान? कहते आपने देखा होगा, हम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं, उसमें अचानक एक कंकर आ जाता है। हम सिर्फ वो नवाला निकाल लेते हैं, उसके जर्रात चले जाते हैं। कभी भी याद रखिए, आपको अगर कोई ऐसी चीज़ फील हो कि कोई कंकर आ गया है, आप वो नवाला निकाल लें, साथ में कुल्ली भी कर लें, ताकि उसके ये जर्रात आपके फिर किडनीज पे जाके और यूरिन इन्फेक्शन पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पानी का टेक जो है, हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पिए। पहले दिन आपसे नहीं पिया जाएगा, दूसरे दिन से आपको आदत हो जाएगी। और ये कि आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, और जो फ्रूट्स हैं, सिट्रिक फ्रूट्स हैं, इसका इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें। आप देखिएगा आपको बीमारियां कम होंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि इनमें मिनरल्स होते हैं और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाते हैं ये।
और पानी का अटैक इसलिए कहते हैं कि ताकि आपकी बॉडी में पानी की मिकदार पूरी होती जाए और यूरिन की मिकदार भी आपकी बेहतर होती जाए, ताकि उसमें जो रेत आ रही है वो खत्म हो जाए। अच्छा, तो हकीम साहब ये बीपी का पेशेंट ही गुर्दों की बीमारियों के शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी वजह क्या है? नहीं, बीपी का पेशेंट नहीं होता, सिर्फ बीपी को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों को आप, जब ये दोनों चीजें आपकी अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होंगी, आपका डायरेक्ट उसका असर दिल पे भी होगा और किडनीज पे भी होगा, जो कि किडनी फेलियर भी बन जाते हैं, हार्ट अटैक का सबब भी बन जाते हैं ये। तो इसलिए जो अपना ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल में रखिए आप लोग, अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से जो भी दवाएं हैं वो इस्तेमाल करें आप। और साथ में एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से, जिनका ब्लड प्रेशर दवाएं खाने से भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तो वो असरोल बूटी ले लें, इसको बारीक पाउडर बना लें, एक चुटकी उसकी सुबह नाश्ते से पहले एक चुटकी, ये रोजाना इस्तेमाल करें। कुछ दिनों में आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, वाओ, जैसे 120/80। वाओ, कुव्वत मुदाफियत किस तरह से बढ़ा सकते हैं? कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने के लिए आप किशमिश का इस्तेमाल करें, किशमिश और जरिश्क शीरी, ओके, ये दो चीजें, हरी वाली किशमिश ले लें, वो आप एक 10 दाने, और जरिश्क शीरी, ये सुंबल बूटी का फल होता है, ये ब्लैक कलर का, छोटी छोटी होती है, केक्स में भी डलती है, काले रंग की होती है, वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह के टाइम वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें आप, साथ में वो जरिश्क भी खा लें जो भिगोया हुआ होता है, और उसका बचा हुआ पानी पी लें। एक तो आपको ये लीवर के लिए बहुत बेहतरीन है जरिश्क, ये हेपेटाइटिस के असरात को भी ख़त्म करती है और फैटी लीवर को भी दूर करने में मदद देती है। तीसरी चीज़, ये दोनों चीज़ें मिलकर खून की कमी को भी पूरा करती हैं और आपके अंदर एक कुव्वत पैदा करती हैं। और आंखों के नीचे जैसे डार्क सर्कल्स हो रहे होते हैं, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डार्क सर्कल्स भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन 1 महीना कंटिन्यू यूज करना है। ओके, 1 महीना कंटिन्यू यूज करना है। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, सर्दियां जो है वो इंतहाई तौर पर बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। मेरे ही प्रोग्राम में हमने लास्ट टाइम बात की थी जवाद मेमन साहब से, जो कि वेदर एनालिस्ट हैं, उनसे जाना था हमने कि और सर्दियां कितनी बढ़ेंगी, तो उन्होंने कहा था कि 14 जनवरी से सर्दियां बढ़ेंगी और 18 तक जो है वो बरकरार रहेंगी। तो एक दफा फिर जवाद भाई से मुलाकात फोन पर करेंगे और बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जवाद भाई बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जवाद भाई? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं। जवाद भाई, सर्दियां जो है क्या वो और शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी और कितना इजाफा होगा सर्दी में? देखिए, लास्ट टाइम जो बात हुई थी उसमें हमने ये बताया था कि ये तकरीबन 12 से 13 से कोल्ड वेव शुरू होगी और 17-18 जनवरी तक चलेगी, जिसमें 13 से लेके 16 जनवरी तक जो है ये अपनी पीक इंटेंसिटी पर होगी। तो आज इस मौजूदा कोल्ड वेव का तकरीबन आखिरी दिन है, ठीक है, और कल से जो है वो इसकी शिद्दत में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाएगी। आज रात भी जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाके सिंगल डिजिट्स में जाएंगे, जिस तरह पिछले 3-4 दिन से जा रहे हैं। ओके, लेकिन फिर 17 तारीख की रात से जो है वो इसकी शिद्दत में काफी हद तक कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 18 तारीख से एक मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में आ रहा है बलूचिस्तान की साइड से। तो अमूमन यही होता है कि जब भी ये सिस्टम्स आते हैं तो अक्सर मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो सर्दी की शिद्दत कुछ हद तक कम हो जाती है। बिल्कुल जवाद भाई, ये तो कराची की बात हो गई, मुल्क की क्या सूरत हाल रहेगी सर्दी के हवाले से बताइएगा। मुल्क भर में अभी भी ये जो कोल्ड वेव है ये अपनी काफी शिद्दत के साथ जो है वो जारी है। लाहौर के कुछ इलाकों में आज तकरीबन 0 और 1 से 2 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है कई सालों बाद। और अगेन जब ये सिस्टम जैसे ही आएगा 18 तारीख से जो है वो मुल्क के भी तकरीबन इलाकों में जो है वो सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ई हो जाएगी। ओके, तो अब जो हकीम साहब कुछ आपसे मालूम करना चाहते हैं। जी हकीम साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जवाद भाई, अभी आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई बारिशों का कोई सिलसिला कराची में आए? बिल्कुल, बारिशों का सिलसिला कराची में ऐसे कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये जो आने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम है जो तकरीबन 18 तारीख की शाम या रात से बलूचिस्तान से एंटर होना शुरू होगा, तो उसमें कुछ हद तक पॉसिबिलिटी है कि 19 या 20 तारीख को कराची में हल्की फुल्की बारिश, बूंदाबांदी, इस तरीके के जो है वो इवेंट हो जाए।
ओके, हल्की फुल्की सी बारिश हो जाएगी 19 या 20 को कह रहे हैं जवाद भाई। अच्छा जवाद भाई, सुबह में जो है वो गर्मी हो जाती है, दोपहर में, रात में ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा, ये सिस्टम क्यों नहीं, मौसम जो है एक ही लेवल का क्यों नहीं रहता, सुबह में गर्मी रात में सर्दी, इसकी वजह से बच्चे वगैरह बीमार भी होते हैं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये काफी ज्यादा हो जाता है हमारे यहाँ कराची में स्पेशली। अमूमन दिन के टाइम ये होता है कि थोड़ी सी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जिस तरह आज ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है कंपेयरिंग पिछले 3-4 दिन से। कल तो जो है वो तकरीबन 22.5 डिग्री ऑफिशियली रिकॉर्ड हुआ था दिन के टाइम पे, और दीगर इलाकों में यही था कि 20-21 के आसपास था। तो ये कह सकते हैं कि साल 2023 जनवरी का अब तक का सबसे ठंडा दिन था कल। लेकिन आज जो है वो ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, 70 से 80% तक जा रही है, तो बढ़ेगा टेम्परेचर। ये वजह यही है कि जो कोल्ड वेव के असरात हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, लेकिन रात के टाइम जो है ये दोबारा फिर सिंगल डिजिट्स में आ जाएगा। ओके जवाद भाई, मरी के हवाले से बताइएगा, बर्फबारी का क्या इम्कान है, क्या तेज ज्यादा बर्फबारी होगी, क्या सिस्टम रहेगा, मरी के हवाले से बताइएगा। फिलहाल नहीं, अगले चंद दिन तो जो है मरी में ऐसे कोई बहुत तेज बर्फबारी का इम्कान नहीं है। ये जो आने वाला सिस्टम है ये बलूचिस्तान को इफेक्ट करेगा, सिंध के कुछ इलाकों को इफेक्ट करेगा, और फिर ये नॉर्दर्न एरियाज की तरफ मुड़ जाएगा, तो वहाँ के एरियाज में जो है वो अच्छी बर्फबारी बारिशें हैं। पंजाब के भी अपर एरियाज में इंक्लूडिंग मरी, यहाँ पर बारिशें थोड़ी बहुत ज़्यादाबारी, और मरी में फिलहाल ऐसे कोई इतने ज्यादा बर्फबारी के चांसेस नहीं है। हल्की फुल्की बर्फबारी इस आने वाले सिस्टम की वजह से थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन इसमें जवाद भाई एक चीज बताइए कि जैसे स्मॉग और ये धुंध हो रही है इस वक्त, तो इसकी सिचुएशन कितने अरसे तक मजीद चलेगी इनकी? स्मॉग तो सर देखें, ये तकरीबन सर्दी का जितना भी सीजन है ये कंटिन्यू ही करती है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन रहते हैं, हवा जो रुख है वो डिफरेंट रहता है, और हवा की स्पीड जो है वो ज्यादातर जो है वो ना होने के बराबर रहती है। ज्यादातर स्पेशली लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद, इन इलाकों में, पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो सर्दी के उसमें हवा बहुत स्लो हो जाती है, तो यही चीज जो है वो स्मॉग को कंडेंस करती है। तो फिलहाल ये महीना तो थ्रू आउट कंटिन्यू रहेगी, और फेब के भी आप तकरीबन स्टार्टिंग के 15 दिन कह सकते हैं कि ये ऑन एंड ऑफ स्मॉग का मसला जो है ये चलता रहेगा। ओके जवाद भाई, आपने बताया 2 दिन बारिश होगी हल्की फुल्की, क्या उसके बाद जो है सर्दी में शिद्दत और आ जाएगी या फिर नॉर्मल सर्दी रहेगी? नहीं, ये नॉर्मल सर्दी नहीं रहेगी। जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा मुल्क से, तो अगेन 23 या 24 जनवरी से जो है वो इसी शिद्दत की एक और ताकतवर कोल्ड वेव आएगी। अगेन कराची से कश्मीर तक एक बार फिर जो है वो मौसम इसी तरह जो है वो शदीद ठंडा हो जाएगा, जिस तरह इन दिनों चल रहा है। सिर्फ ये सिस्टम आ रहा है तो इसकी वजह से एक छोटा सा ब्रेक आया है, जैसे ये निकलेगा तो दोबारा जो है वो इसी तरीके का चल जाएगा, और ये जनवरी के लास्ट वीक तक जो है ये कंटिन्यू करेगी। मतलब 23 से स्टार्ट होंगी दोबारा से ये सर्दी में शिद्दत का इजाफा हो जाएगा, और कब तक रहेगा कंटिन्यू? ये तकरीबन 23 से 24 जनवरी से जो है वो कोल्ड वेव आएगी, और फिर अगेन जनवरी के एंड तक जो है वो आखिरी हफ्ते के एंड तक जो है वो चलेगी। मतलब जिस तरह अभी चला है 4-5 दिन, उस टाइम पे भी जो है यही होगा कि तकरीबन 4-5 दिन जो है ये इसी तरह कंटिन्यू करती होगी। ओके जवाद भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? पैगाम बस यही है कि सर्दियां अमूमन हमारे यहाँ बहुत कम ही आती है, स्पेशली कराची में, तो एंजॉय करें, लाजमी करें, लेकिन ये है कि तमाम एहतियाती तदाबीर जो है वो लाजमी देखें, स्पेशली बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। और क्योंकि ये हवाएं एक बार फिर दोबारा चलेंगी 23-24 से, तो फिर आपने देखा था कि बहुत ज्यादा गर्द आलूद मौसम हो गया था, तो बाहर निकलते टाइम एटलीस्ट थोड़ा बहुत मास्क वगैरह पहन लेंगे तो ये एलर्जी और ये डस्ट रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं इससे काफी हद तक बचत हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच जवाद भाई फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर बात होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यहाँ पर टाइम हो गया है नाजरीन ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि मजीद टोटके और मजीद नुस्खे जो है वो बाकी हैं हकीम साहब से जानने। तो देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराती सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। तो आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। सर्दी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हम मासूम कराची के लोग, हमें तो आदत ही नहीं थी इतनी सर्दी की, लेकिन सर्दी ने जब शिद्दत इख्तियार की तो हम लोग थोड़ा सा परेशान हो गए। अब जवाद भाई ने भी ये बता दिया कि 23 से दोबारा से आएगी एक और शिद्दत भरी लहर सर्दी की, जो कि 19 और 20 को हल्की फुल्की बारिश होगी। उसके बाद सर्दी जो है वो और शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। तो हम किस तरह से अपने गले का ख्याल करें, अपने बालों का ख्याल करें और अपनी जो है ना खूबसूरती का ख्याल करें, हकीम साहब जरा बताइए। नहीं, कहकशां एक जवाद साहब ने एक बात भी कही
कि मास्क का इस्तेमाल करें, जी। ठीक है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी काफ़ी चीज़ें होती हैं, स्मॉग होती है, तो इसलिए अपने जैसे खुसूसी तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं हमारे और जो बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल करें, क्योंकि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो चुकी होती है। और जो शुगर के मरीज़ हैं, ज़ाहिर बात इनको स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिन लोगों को भी स्किन एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो वो एक बूटी आती है गुले मुंडी। गुली मुंडी 5 दाने और पनीर बूटी 5 दाने एक गिलास पानी में भिगो दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। अगर सुबह निहार पेट नहीं पी सकते तो नाश्ते के 1 घंटे बाद छान के पिएं। ये स्किन एलर्जी को ख़त्म करने में मदद देती है और शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद देती है। वाओ, दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। वेरी नाइस। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे गला ख़राब हो रहा है, टॉन्सिल्स हो रहे हैं और खाया पिया कुछ नहीं जा रहा, बुखार बुखार सा फील हो रहा है, तो वो बांसा के पत्ते 1 चम्मच और मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें। 1 कप सुबह 1 कप शाम ये बड़े इस्तेमाल करें। बच्चों को 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम इसका कहवा दें आप। आप देखिएगा गले के टॉन्सिल्स के लिए भी बेहतर है, बलगम रेशे के लिए भी बेहतर है, नज़ला ज़ुकाम के लिए भी बेहतर है, खांसी के लिए भी बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा हकीम साहब, मेरे तो बहुत से लोग जानने वाले हैं जिनमें से कुछ लोग नात-ख्वाक भी हैं, नात-ख्वानी करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जब भी आएँ प्रोग्राम में तो आपसे पूछूं कि उनको जैसे अर्ली मॉर्निंग जाना होता है किसी भी शो में या नात-ख्वानी करनी होती है तो सुबह-सुबह गला बैठा हुआ होता है, तो गले को सही करने के लिए कि सुबह-सुबह गला जो है बिल्कुल ठीक हो जाए और जिस तरह से खूबसूरती से वो नात-ख्वानी करते हैं वो कर पाएँ, तो कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी बूटी है जो गला हमारा बिल्कुल ठीक कर देखिए, जिनका गला बैठ जाता है, चाहे वो तकरीर करते हों, नात-ख्वानी करते हों, गुलकार हों, एक्ट्रेस हों या एक्टर हों, सबके लिए ये बताऊंगा। एक लकड़ी मिलेगी, पंसार की दुकान से मिलेगी, उसे पान की जड़ कहते हैं, इतना बड़ा पीस होता है वो, ठीक है, पान की जड़, उसमें छोटा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख के उसे सक करें, चूसें, उसका रस जो जाएगा गले में आपके, पूरी एक तो आवाज़ साफ भी होगी और बैठा हुआ गला वापस बेहतर होता जाएगा। हाँ, भारी आवाज़ को भी बेहतर करती है ये, तो आप ये ज़रूर कीजिए। यानी एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ के मुंह में रख के उसे सक करें, यानी चूसें उसे, सुबह दोपहर शाम, आप देखें इंशाल्लाह आपकी आवाज़ कितनी बेहतर होती जाती है इंशाल्लाह। अच्छा, जबान में कुछ लड़खड़ाहट होती है बच्चों के या बड़ों के भी, तो क्या इस पे हम काबू पा सकते हैं? कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो जबान जैसे अटकती है जुबान, जी अटकती है या बात करते तुतलाते हुए। हैं बच्चे, कुछ तुतलाते हैं? देखिए, बच्चों का तो नहीं कह सकते हैं, जो बच्चे होते हैं वो घबराहट की वजह से भी होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो घबरा जाते हैं, इसलिए अटक जाते हैं वो बार बार, फिर वो उनकी आदत सी बन जाती है, तो ये 13-14 साल की उम्र में वैसे ही ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं हो रहे हो 13-14 साल बाद, तो उसके बाद आपने अकरकरा, एक बूटी आती है अकरकरा, इससे बारीक पाउडर बना लें और एक जो है वो चुटकी से भी थोड़ी सी कम 1 चम्मच शहद में मिला के 1 टाइम रोजाना चटाएं वो, इंशाल्लाह आप देखना रवानी बेहतर हो जाएगी। जैसे अक्सर मूवीज में देख रहे हैं किरण, जी 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 जी, तो वो चीज भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और मैं कहता हूँ जिन्होंने किरण कहा था उनको भी खिला के देख लें वो भी ठीक हो जाएगी। वो भी ठीक हो अच्छा, जाएगी। कौन सी चीज जो है वो हमारे बच्चों के दिमाग को तेज कर सकती है? क्योंकि अभी होने वाले हैं मिड टर्म स्कूल्स में और माएँ और अब्बा जो है वो बड़े परेशान हैं कि बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, कुन जहन है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कोई बच्चा कुन जहन नहीं होता, अपनी एक्सपर्टीज को जाहिर नहीं करता बस। तो कौन सी ऐसी चीज खुराक में शामिल करें, कौन सा ऐसा नुस्खा आप बताएंगे जिससे बच्चों का दिमाग जो है वो तेज दौड़े? देखें, पंसारी की दुकान पे जाएं, मगज धनिया मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल दाल की तरह होता है वो, मगज धनिया, ये आप 100 ग्राम ले लें, सौंफ 100 ग्राम ले लें, मिश्री 100 ग्राम ले लें। 3 चीज़ें, मगज धनिया, मिश्री और सौंफ, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ दें। ये 8 साल 9 साल इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे, जो 5-6 साल के बच्चे हैं वो तो वैसे ही वीक होते हैं, आस्ते आस्ते सही होना शुरू हो जाता है, सही हो जाते हैं। अच्छा, आधी चाय वाली चम्मच से ज़्यादा ना खाएं। ओके, आधी चाय वाली चम्मच से ज्यादा इंशाल्लाह नहीं। देखिएगा मेमोरी कितनी अच्छी हो जाती है इंशाल्लाह। अच्छा, सर्दी जो बहुत लगती है लोगों को, क्या ऐसी कोई जड़ी बूटी है जिसको खाने से हमें सर्दी कम लगे? नहीं, देखें एक मौसम है, ठीक है, आप उसको तो है, एक होता है बुखार बुखार सी फील होती है, उसमें सर्दी आपको ज्यादा तकलीफ वाली लगती है, ठीक है। क्या मुझे सर्दी बेचैन कर रही है, तो उस सूरत में आप दवा ले सकते हैं। अगर आम तौर पे भी जो है जनरल वीकनेस की वजह से आपको सर्दी ज्यादा फील हो रही है, तो आप ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज ये है कि कहवा जब बनाएं तो 1 टुकड़ा अदरक का डालें, उसमें छोटा सा टुकड़ा डालें। अच्छा, मैं आप अमूमन देखिएगा कि एक तो गला भी साफ हो जाएगा,
गैसेस भी खत्म होंगी और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें भी कमी आ जाएगी, आपको जो फील होती है। ओके हकीम साहब, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बार बार उनको डकार आ रही होती है, बार बार वो बड़ी मुंह खोल खोल के अजीब और गरीब आवाजें निकाल के डकार ले रहे होते हैं, तो क्या इस चीज पे भी काबू पाया जा सकता है या ये हाजमे की सही हाजमे की निशानी है या गलत हाजमे की निशानी? देखिए कहकशां जिनको गैसेस की प्रॉब्लम होती है तो गैसेस बन रही हैं तो डकार आ रही है, ठीक है। गैसेस नहीं बनेंगी डकार नहीं आएगी उनको। ओके ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसी सूरत में आपने अक्सर लोगों को घबराहट भी होती है, ठीक है ना। आपने जैसे मैंने अभी कहवे का अदरक का बताया, आप 2 पत्ते पुदीना के, छोटा सा टुकड़ा अदरक का, जब आप कहवा बनाएंगे या सब्ज चाय बनाएंगे उसमें ये दोनों चीजें डाल दें। इसका मतलब सब्ज चाय के अंदर डाल के आप बनाएं कहवा और वो पिए आप। एक तो डकारें खत्म हो जाएंगी, दूसरा ये है कि गैसेस नहीं बनेंगी, घबराहट भी नहीं होगी। ओके ये एच पैलोरी का जो पेशेंट होता है ना उसको घबराहट बहुत रहती है, कुछ भी खाता है उसको गैसेस करती है, मैदा तंग करता है, वो भी इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएंगे। इंशाल्लाह। तो ज्यादा डकारों का आना सही नहीं होता, मतलब गैसेस बन रही है ना, ये बनना बंद हो जाएंगी, डकारें बंद हो जाएंगी। जैसे हम बच्चा जब छोटा होता है तो वो डकार लेता है तो हम कहते हैं चलो भाई हजम हो गया जी हाँ, इसको। वो- अब बड़े बंदे को नहीं आनी चाहिए ज्यादा, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ताकि पेट में जो गैसेस हैं वो निकल जाती हैं, ओके। वो कोई मसला नहीं है। जो बच्चों को देते हैं फीड करने के बाद कंधे पे डाल के जी, डकार जी, लाते जी। हैं, वो इसलिए करते हैं कि उसके पेट में दर्द ना हो। ओके अच्छा, जैसे अब और बाज बच्चे दूध पीने के बाद वापस निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो ये चीज भी दूर हो जाती है उनकी डकार आने से। ओके दैट्स वेरी गुड। मतलब ये जो चीजें हैं ये अमूमन जिंदगी में हमें हो रही होती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों है इसका वजह। दरअसल में बच्चों को जो फीड करा रही हैं, बच्चे जो फीड करते हैं या फीडर ले रहे हैं या कोई भी माँ अपना फीड करा रही हैं, कभी भी याद रखिए उसका सीना कभी खराब नहीं होगा, आपकी सिर्फ पोजीशन उसके सीने को खराब करती है। आप बच्चे का सर ऊपर करके उसको फीड दें ताकि उसका सर ऊपर हो, मैदे में जाए फीड, उसके दूध जाए। ये अगर आप सोते हुए उसको फीडर पकड़ा देते हैं, वो यूं लेटा हुआ पिए जा रहा है, सारा फेफड़ों पे आता है, जो कि उसको बलगम, रेशा, सांस ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस चीज को अवॉइड कीजिए, थोड़ा सा उसकी पोजीशन चेंज कीजिए ताकि मैदे में दूध जाए, फेफड़ों पे ना जाए। बिल्कुल। और फिर वो जब पीते पीते उसको खांसी सी होती है, वो सारा नाक पे आ जाता है, यहाँ जम जाता है। देखें ये छोटी छोटी चीजें एहतियात किया करें आप लोग, बिल्कुल जब ये चीजें नहीं होंगी आपके डॉक्टर के पास चक्कर कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा। और जो हमारी बहनें जो फीड कराती हैं बच्चों को, वो जरा ठंडे पानी से थोड़ा सा दूर रहें, या पैरों में अपने चप्पल पहने, सर ढाक के रखें, ताकि उससे जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी आप खाएंगी वो बच्चे को ही लगेगा और बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बच्चा ठंड का शिकार हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। और बच्चों को मोशन हो जाते हैं हाँ, ठंड हाँ। की वजह से। छोटे बच्चों के साथ ये बहुत मसाइल होते हैं, और जो सर्दी में बच्चे पैदा होते हैं उनकी अम्माएं ही जाने कि वो कितनी मुश्किल से जो है वो उनको बड़ा करती हैं। एक एक दिन बहुत अहमियत का हामिल होता है, और फिर लोग कह देते हैं कि यार पता ही नहीं चला टाइम, बच्चा माशाल्लाह तुम्हारा ये बड़ा हो गया। लेकिन जो माँ उसको टाइम स्पेंड करती है, जिस तरह उससे से पूछें मुसीबत आप। देखती है, पूरी फैमिली जो है इससे मुतासिर हो जाती आप है। यकीन कीजिए, माँ के पास बच्चा जाने के बाद वैसे ही चुप हो जाता है, बाप के पास जाने के बाद चुप नहीं होता, जी याद रखिएगा। हाँ। अब मेरे पोते हैं, आप यकीन करें मेरे पास आते हैं, रात को मेरे साथ आके लेट जाते हैं, गप्पे लगाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उठ के वापस चले जा चुके होते हैं अपने अपने कमरों में, अपनी माओं के पास जा चुके होते हैं। बिल्कुल। तो मैं यही कहता हूँ, मेरे अपने बच्चे भी ऐसे ही थे, थोड़ी देर में मेरे पास होते थे, बाद में माँ के पास चले जाते थे, बच्चे क्योंकि किससे माँ ज्यादा- की अपनी एक खुशबू होती है। बिल्कुल, माँ के बगैर सुकून नहीं मिलता। नहीं किससे बच्चे सबसे ज्यादा अटैच हैं, आपसे भाभी से? तकरीबन वाइफ से ज्यादा अटैच हैं, और बेटियां जो होती हैं वो बाप से ज्यादा अटैच हाँ होती हैं। एग्जैक्टली। तो मेरी बेटियां मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं बेटों की निस्बत। अच्छा बेटों को पकड़ के बिठाना पड़ता है, बेटियां खुद आके बैठती हैं। बिल्कुल, वो टाइम देती हैं, वो पूछती हैं हाँ अब्बू बताएं आपको क्या मसला है, हमसे डिस्कस करें, हम सुनेंगे आपकी बात। तो बेटियों का ये है एक। अल्लाह सारे लोगों की बेटियों के नसीब अच्छे करे, जितने लोग देख रहे हैं सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। बेटियां होती बहुत प्यारी हैं। मुझे हैरत होती है जो लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बेटा हो, बेटी नहीं चाहिए हमें। बेटियां तो जब आती हैं तो आपके घर में रहमतें नाजिल हो लेकिन जाती हैं। बेटियों की तकलीफ बेटों से ज्यादा खतरनाक होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए मैं हमेशा अपनी नमाज में दुआ करता हूँ कि मुझ समेत जितने लोग देख रहे हैं सबकी बेटियों के अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे बस। आमीन सुम्मा आमीन। बेटियों से तो किसी को भी डर नहीं लगता, बस ये होता है कि जहाँ वो जा रही हैं, जिस घर वो जा रही हैं, वो लोग कदर करने वाले हों। तो हाँ, अल्लाह पाक हम सबको कदर करने वाला बनाए, क्योंकि आमीन, हम भी आमीन। किसी की भाभी हैं, हमारे घर भी हमारी भाभियां आई हुई हैं, हम भी नंदे हैं। तो अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये बात आप क्या समझते हैं? इस बात में कुछ सदाकत है या नहीं? नहीं देखो, मैं अच्छा सब अच्छा, मैं इतना जानता हूँ। और दूसरी चीज, औरत औरत किस लिए होती है, मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है कि जी मर्द 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 ऐसा कर रहा होता है,
मर्द तो बेचारा सुबह काम पे जाता है, रात को आता है। हाँ। घर पे तो भावज होती है, नंद होती है और सास होती है। जी। क्या ये आदमी है? ये औरतें ही है ना। तो आपसे लड़ती है, मैं क्या कर अच्छा, ये बेचारा आदमी जो है वो बेचारा फंस जाता है ना फिर। बंदा फंस किसकी जाता है बात बेचारा। बोले? मतलब वो अपनी बीवी की नहीं बोल सकता, बहन की नहीं बोल सकता, अम्मी की अच्छा, नहीं बोल सब सकता। उसके करीबी रिश्ते होते हैं ना। जी। अब मसला यहाँ आ जाता है, फिर ये है कि थोड़ी उसकी गलती, थोड़ी उसकी, सबको राजी करना पड़ता है कि अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करो और गले मिल जाओ। और मर्द बहुत मासूम होता है कसम से। बहुत मासूम, बेचारे यकीन के बारे कीजिए। में हम लोग हमेशा, हमारे मुआशरे में एक राय हमने अजीब कायम की हुई है कि मर्द जो है वो खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप कोई नहीं, कई जेंडर, जगहों पे मर्दों की गलतियां हैं, बहुत ज्यादा हैं, यकीनन हैं। निगोशिएशन करें, बातचीत करें, बिल्कुल हल करें मसले को। बात करें और कॉन्वर्जेशन से हर चीजें हल हो सकती हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया हकीम साहब, शहद का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं सर्दियों में। अच्छी जगह से कहाँ से असली शहद मिलेगा? असली शहद की कोई पहचान बता दें हमें। देखिए, असली शहद मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जो जंगल का शहद होता है, जो घरों में जैसे छत्ता लग जाता है, वो घरों में इस्तेमाल हो जाता है, मार्केट में नहीं बिक रहा होता। इतना शहद नहीं है, अच्छा, इतना शहद नहीं है जंगल में भी। ओके। ये फार्म के शहद होते हैं, मक्खियां पाली हुई हैं, घोड़ों पे छोड़ी हुई हैं, ये फार्म के शहद होते हैं। लेकिन एक जंगल के शहद में और फार्म के शहद में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। याद रखिए। और दूसरी चीज, शहद की पहचान ये है ओरिजिनल होने की, आप उसकी 1 चम्मच दूध के अंदर मिला लें, अगर दूध फट जाए तो शहद नकली है। ओके। क्यों? कि जो आर्टिफिशियल शहद बनता है, चीनी का बनता हो या किसी भी चीज का, उसको साफ करने के लिए उसमें फटकड़ी डाली जाती है, ताकि उसको निखारने के लिए, साफ करने के लिए, बाकी जो उसका मोटी मोटी चीनी वो नीचे बैठ जाए और ऊपर शहद आ जाए, उसे छान लें हम, तो उसको साफ करने के लिए जब फटकड़ी डालते हैं, फटकड़ी दूध फाड़ देती है। ओके, तो ये पहचान है। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, जो कि शुगर पेशेंट है और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट है, वो कौन सा ड्राई फ्रूट खा सकते हैं? पिस्ता खा सकते हैं। पिस्ता गुड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और इसके अलावा खुबानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुबानी टोटल, उसका मगज ले लो या उसका पल्प ले लो, दोनों चीज़ों में एंटी कैंसर होता है। ये कैंसर को दूर करने में मदद देता है खुबानी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पिस्ता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत बनाता है, बजाय एलडीएल बढ़ाने, एचडीएल बढ़ाने के। तो इसलिए तो जो पिस्ता है वो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट खा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज़ आप म्याना रवि से खाइए, चाहे वो पिस्ता हो, बादाम हो, काजू हो, जो भी चीज़ें, आप 100 ग्राम खा लिया करें, इससे ज़्यादा नहीं। आपने रख लिया तो ढेर लगा हुआ, खाते जा रहे पड़े। जारी बात है, हर चीज़ की बीसीआर खोरी भी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, मूंगफली का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों को खांसी हो जाती है, तो वो क्या गलती करते हैं जो इस वजह से खांसी होती पानी पी लेते हैं, है? अच्छा, ओके। याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को नज़ला, जुकाम, साइनसाइटिस एलर्जी, दमा या फैटी लीवर या मैदे के अमराज, पेट के अमराज वाले, वो मूंगफली का इस्तेमाल कम से कम किया करें, क्योंकि ये फैटी लीवर वालों के लिए भी अच्छी नहीं है। जिनको जिगर के अमराज हैं, हेपेटाइटिस वगैरह है, उनके लिए भी मूंगफली अच्छा नहीं है। मैदे वालों के लिए भी अच्छा नहीं है। और क्योंकि इससे बाज़ लोगों को वॉमिट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, जिनको खांसी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, वो मूंगफली खाने के बाद पानी का इस्तेमाल ना किया करें। अच्छा जी। बाद लोग मूंगफली खाते हैं ना, जारी वो मूंगफली गर्म होती है, ड्राई होती है, तो वो हल्को खुश करती है, तो लोग कहते हैं कि यार थोड़ा पानी पी लो, फिर वो उनको खांसी शुरू। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं उसका छिलका उतार के आप खा लें तो आपको खांसी नहीं होगी, लेकिन मुझे तो वैसे भी अगर मैं पानी ना भी पीऊं तो भी हो जाती है नहीं, इससे होता है, ये है ना, कुछ है प्रॉब्लम। होता है ये, क्योंकि काफी जगहों जो एलर्जी वाली है ये मूंगफली एलर्जी कर देती है, छींकें, बलगम, रेशा, खांसी ये लाती है ये। ओके, तो एलर्जी वालों को मना किया जाता है। ठीक है। तो एलर्जी जिसको है वो किस तरह से एहतियात कर सकते हैं? देखिए, वो कोशिश करें कि सोते वक्त मूंगफली ना खाया करें, ठीक है। कम से कम उससे 1-2 घंटा पहले खा लिया करें, बिल्कुल। और वो भी एक मुट्ठी। एक मुट्ठी से ज्यादा मत खाइएगा। क्या पैगाम देना चाहते हैं सर? मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मौसम के हिसाब से भी, खास तौर पे अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने गिरद नवा लोगों का ख्याल रखिए। इखलाक का दामन जाने ना दें, क्योंकि ये इखलाक, ये जुबान, ये चीज़ आपको सर पे भी बिठाती है और लोगों से करीब भी करती है और लोगों से दूर भी कर देती है। वाह 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 वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज बाय हकीम शाह नजीर साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात इंशाल्लाह क्या कहते हैं, यहाँ आके तो मुझे वैसे ही घर वाला माहौल मिलता है। इंशाल्लाह। नाजरीन, इसी खूबसूरत बात के साथ अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकश फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।